देखेंगे हम अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। पहला हमारा ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड है और कहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, ये साउथ एशिया के। तो उससे बात की जाए पहले तो हम देखेंगे ह्यूमन कैपिटल क्या है एक डेफिनेशन के तौर पे। तो इसमें है वन मिनट, हाँ, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ पर्सनस नॉलेज, स्किल एंड कम्पिटेंसीज। तो जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसको मेजर करते हैं मॉनेटरी वैल्यू, किसी पर्सन के नॉलेज की, स्किल की, कम्पिटेंस की, ठीक है, उसको हम रेफ़र करते हैं एज अ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, स्टेप्स जो भी टेकन है गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या क्या है। हेल्थ के सेक्टर में आयुष्मान भारत योजना है एक, स्किल के लिए स्किल इंडिया मिशन किया गया है, एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो हमको अगर इससे ह्यूमन कैपिटल से रिलेटेड आता है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ पर्सनस नॉलेज, स्किल एंड कम्पिटेंसीज रिफर टू एज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये मैंने उसमें नहीं दिया था पर डेफिनेशन मैंने देखी, तो ये डेफिनेशन हम अपने जो मेंस के आंसर राइटिंग है उसमें हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें और भी बात की गई है इन्वेस्टमेंट इन शी, SHE लिखा है ना, तो उसका भी फुल फॉर्म है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शी क्या है, स्किल एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, स्किल हेल्थ एंड एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, ये न्यूज़पेपर में मेंशन था, कोलैप्स एंड रिकवरी, हाउ कोविड इरोड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू अबाउट इट, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला गया। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल पीपल्स एक्वायर एट वेरियस स्टेज ऑफ देयर लाइफ बिल्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, कि सब पे मतलब अलग अलग सबका हेल्थ एजुकेशन और स्किल जो होती है, जो उनके अंदर होती है, वो कैसे बिल्ड करती है उनके लाइफ्स को, तो उस पर भी एक बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो पहला हमको ये फर्स्ट पेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या स्टेप्स ले गए गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो हम अपने आंसर में कहीं ना कहीं जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन करके एडिटोरियल आया था, तो उसमें देखना है। ठीक है, ये वाला भी एडिटोरियल का ही था। तो इसमें है टाइज़ विद रशिया। देखो, एक अच्छी टाइज़ है हमारी, एक अच्छी टाई है हमारी, मतलब अच्छी बॉन्डिंग है रशिया के साथ। ठीक है, हिस्टोरिकल पार्टनर भी रहा है, इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए एनर्जी के नीड्स में। ठीक है, एनर्जी नीड के लिए इंडिया कहीं ना कहीं जो है वो रशिया से मंगाती है। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के नाते 80% वर्ल्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम हैं, पर 80% जो हमें फ्यूल है वो इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, हम मतलब जो मोस्टली हमारा फ्यूल होता है वो इम्पोर्टेड होता है। प्रोवाइड अस ऑयल एंड नेचुरल गैस, हमें नेचुरल गैस ऑयल भी प्रोवाइड कराता है। फुलफिल्ड ओवर 46% इंडियाज़ डिफेंस नीड, और हमारी जो डिफेंस नीड है, ठीक है, मोस्टली आप देखते होंगे कोई भी मिसाइल, कोई भी फाइटर जेट है, फाइटर जेट की बात अगर करो तो हम मोस्टली कहाँ से वहाँ इंपोर्ट करा रहे हैं अपनी कंट्री में। तो 46% इंडिया की जो डिफेंस नीड है लास्ट 5 ईयर में वो भी फुलफ़िल हुई है रशिया के द्वारा। रशिया डीपनिंग इट्स टाई विद चाइना, तो ये भी हमारे लिए कंसर्न होता है, बिकॉज इंडिया और चाइना में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। और रशिया प्लेज अ की रोल इन इंडियाज़ कॉन्टिनेंटल फॉरेन पॉलिसी, तो एक कॉन्टिनेंटल फॉरेन पॉलिसी में भी रशिया का एक रोल है, वो भी की रोल है। तो ये भी एक हम लिख सकते हैं, अगर IR में हमारा जो GS पेपर 2 है वहाँ पे आएगा अगर क्वेश्चन, तो किस तरीके से रशिया और इंडिया की टाइज़ है वो सब भी हम लिखेंगे। रशिया क्यों न्यूट्रल, अभी देखो आज न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि न्यूट्रल स्टैंड मोस्टली इंडिया का रहता है, इस वजह से। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कहा था कि वांट पीस एंड रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, तो पीस एंड रेजोल्यूशन की बात की गई है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कल वाले में आया था जो कि मुझसे छूट गया था, तो वो मैंने सोचा यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टार्ट हुआ रियो द जेनेरियो में 2012 में, अडॉप्ट किया गया है UN मेंबर स्टेट के द्वारा 2015 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू क्रिएट अ सेट ऑफ यूनिवर्सल गोल, मतलब एक यूनिवर्सल गोल तैयार करना, दैट विल हेल्प ह्यूमैनिटी एड्रेस इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंज। तो मतलब एक क्रिएट करना यूनिवर्सल गोल, ठीक है, जिससे क्या क्या हेल्प हो पाए, ह्यूमैनिटी एड्रेस हो पाए, इन्वायरमेंटल जो भी चीज़ें हैं वो एड्रेस हो पाए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंज, मतलब क्या क्या चैलेंज हम डील करेंगे यूनिवर्सल गोल बना करके, ह्यूमैनिटी, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, ये सारी चैलेंजेस। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो टू इंश्योर पीपल्स हैव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाई 2030। ठीक है,
अब SDG जो है उसमें 17 गोल है, 169 टारगेट्स हैं, 306 नेशनल इंडिकेटर्स हैं। अब देखो ये प्रिंसिपल मैंने यहाँ स्टार बनाया है, क्यों? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है, लीव, ये कैपिटल L करना वहाँ पे आप, लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड, कि कोई पीछा ना छूट जाए, ठीक है, सबको साथ में विकास करने की बात की जा रही, सस्टेनेबल विकास, ठीक है, लीव नो वन बिहाइंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको क्या करनी है, आज डिस्कस करनी थी, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये जो है वो GS पेपर 3 में भी पूछता है, तो वहाँ पे भी आप चीज़ें लिख सकते हो। अगर सस्टेनेबल गोल से रिलेटेड है तो हम इतनी चीज़ें भी लिखेंगे, इसमें से हम अपना जो है पहले तो हम ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अपना इंट्रो बनाएंगे, बॉडी बनाएंगे, जो भी वो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड हम वहाँ पे चीज़ें लिखेंगे। फिर कंक्लूजन भी, वे फॉरवर्ड भी अच्छे से हम देंगे। और वे फॉरवर्ड में हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, लीव नो वन बिहाइंड, तो हमें किस तरीके से इंश्योर करना है कि पीपल हैव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय 2030, तो ये सारी चीज़ें भी हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आज ज़्यादा नहीं था, इतना ही था जो कि हमें डिस्कस करना था। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।